अस्सलाम वालेकुम। खालिद सैफुद्दीन आपके साथ 29 नवंबर की कॉल लेकर। अच्छा जनाब, सब में पहले तो आज मैं आपसे जो बात करूंगा वो ये कि डाइवर्सिफिकेशन पे मैं थोड़ी बात करना चाहूँगा। मौजूदा हालात, हमने जो पिछले हफ्ते में 2500 पॉइंट 2800 पॉइंट मार्केट नीचे गई, फिर 2300-2400 पॉइंट मार्केट नुकसान के साथ बंद हुई। तो क्या अच्छा होता कि ऐसे मौके पे अगर हमारे जहन में डाइवर्सिफिकेशन प्लान होता तो शायद हम अपने इन्वेस्टर्स को बेहतर तौर पे सिक्योर कर सकते थे। वो डाइवर्सिफिकेशन कैसे होगी, तो उसके लिए मैं अक्सर जिक्र कर चुका हूँ। आपके पास कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि आप लोग डेली ट्रेड के आदी होते हैं, तो अगर आप लोग अपने PMEX पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज में थोड़ा सा एक्सपोजर रखें, सिर्फ 1 लाख रुपए से भी अगर अकाउंट ओपन करके रखें, तो ऐसी सूरत में जब मार्केट गिर रही होती है, डिप्रेस होती है, वॉलेटाइल होती है, कम वॉल्यूम होते हैं, तो आप एटलीस्ट एक आध ट्रेड वहाँ करके आप अपनी जो ट्रेडिंग एडिक्शन है उस पर काबू पा सकते हैं, अपनी ट्रेडिंग एडिक्शन को एग्जॉस्ट कर सकते हैं। और डाइवर्सिफाइड होना जो है हमेशा अच्छी बात होती है। किसी भी इन्वेस्टर के लिए ज़रूरी होता है कि मुख्तलिफ एवेन्यूज़ पे अपनी नज़र रखे। ठीक है ना। अच्छा जनाब, अब चलते हैं हम अपने रैप अप सेशन की तरफ पिछले हफ्ते की, जिसमें हम ग्लिम्स ऑफ द लास्ट वीक की बात करते हैं। पिछले हफ्ते में मार्केट में मंदी में ज़रूर था, मगर इतनी गिरावट मैंने नहीं सोची थी। मैंने आपको एक्यूमुलेशन के लिए भी कहा था, मगर जब हम वीक का स्टार्ट हुआ तो हमने जो बियर्स मोमेंटम देखा तो उसमें हमें यकीनन हमें परेशानी हुई और हम बैकफुट पे जाते चले गए। उसके बाद जाके हमने जुमेरात और जुमेरात को दौराने सेशन और जुमे की कॉल में वाज़े तौर पे मैंने बाइंग कॉल दी। तो मेरा ये ख्याल था शायद मैं मंगल या बुध को आपको बाय कॉल दे सकूंगा, जो नहीं दे पाया, मोमेंटम इतना ज़्यादा था। तो वो कॉल जाके हमने आपको जुमेरात के दिन दौराने सेशन दी। वो तो चंद स्टॉक की दी, मगर जुमे को अल्हम्दुलिल्लाह हमने काफ़ी स्टॉक की बाइंग कॉल्स दी। अच्छा जनाब, अगर ओवरऑल देखें तो स्टेट बैंक का अनाउंसमेंट, फिर उसके बाद इन्फ्लेशन, उसके बाद जो डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी थी, इन तमाम चीज़ों ने मिलकर बेड़ा गर्क कर दिया और मार्केट बहुत हद तक नीचे चली गई। इबाम मौजूद है IMF के एग्रीमेंट में, और अब मतलब मामलात जो हैं कुछ अच्छाई की तरफ हमें नज़र नहीं आए। और फिर एक वक्त ऐसा आया कि मैं ये समझता हूँ कि ज़्यादातर लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस थी, जो बड़े स्टेक होल्डर, स्पॉन्सर, ब्रोकर्स, ये लोग थे, इनको भी हमने काफ़ी घबराता हुआ देखा और कईयों के हमने घबराए हुए स्टेटमेंट भी देखे। तो एंड ऑफ द डे, मतलब एंड ऑफ द वीक जब हम देखते हैं तो मार्केट तकरीबन मेरे ख्याल में 2375 पॉइंट के लॉस के साथ बंद हुई है। और ये लॉस हमें 5 सेशन में देखने को मिला। वो तो अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि हमने जुमे को थोड़ा सा प्रेशर कम होता हुआ देखा है। और अगर हम आगे देखें तो लोकल फंड्स की जो सेलिंग थी वो फॉरेन फंड्स की जो सेलिंग थी वो बेइंतहा थी। और इस हफ्ते भी, इस महीने भी, और अगर ओवरऑल साल में देखें तो नवंबर जो है एक वर्स्ट मंथ साबित हो रहा है। 8 करोड़ से ज़ायद, नहीं 8 करोड़, बल्कि ये फिगर्स हैं मेरे पास, मैं आपको बताता हूँ। हाँ, 8,05,70,000 डॉलर की सेलिंग हम नवंबर में कर चुके हैं। इससे पहले जो हाईएस्ट सेलिंग थी वो मई और सितंबर में थी, जो तकरीबन 4 करोड़ डॉलर की थी। तो ये सेलिंग बड़ी परेशान कुन है, बहुत ज़्यादा सेलिंग हो गई है। किसी ने इसको मुख्तलिफ नामों से मंसूब किया कि फ़लाने की सेलिंग आ रही है, फ़लाने की आ रही। बहरहाल मार्केट में सेलिंग बड़ी ज़बरदस्त आई। अच्छा, अब हम चलते हैं, हम अपने जुमे के सेशन को थोड़ा सा देख लेते हैं। जुमे का जो सेशन था, जुमे का सेशन हमारे लिए आइडियल सेशन था इस हफ्ते का, सब में बेहतरीन सेशन। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जुमे के लिए जो कॉल जुमेरात की रात भेजी गई वो बड़ी अच्छी कॉल साबित हुई। उसमें हमने आपको बाइंग कॉल्स दी और हमने तक आपको कि कहाँ तक लेवल अगर ऑनर हो रहा है तो आप बाई कर सकते हैं। फिर वो ऊपर गई और जो एग्जैक्टली हमने जहाँ तक जाने की उम्मीद बताई थी
ये जो आप चार्ट देख रहे हैं उस चार्ट पे वाज़ेह नज़र आ रहा है कि मार्केट वहीं तक गई और वो लेवल हमारा था 44,199 का पहले, फिर 44,339 से 440 का। तो एग्जैक्टली उसी एरिया में जाके मार्केट एग्जॉस्ट हुई और फिर नीचे आई। तो हमें एक ट्रेड बड़ी कामयाबी से मिली और फिर वापसी पे जो लोग शॉर्ट करना चाहते थे उनको शॉर्ट ऑन स्ट्रेंथ मिला। फिर जब नमाज का वक्फा हुआ जिसमें लोग काफ़ी परेशान हो गए थे क्योंकि मार्केट 36 पॉइंट के नुकसान के साथ शायद उस वक्त बंद हुई थी नमाज के वक्फे में, तो उस वक्त मैंने जो कॉल दी उसमें मैंने ये बताया कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, मार्केट ब्रेक के बाद फिर ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगी। और माशाल्लाह ऐसा ही हुआ और मार्केट एग्जैक्टली उसी लेवल तक गई जिसके बारे में आपको बताया गया था। और मैं ओवरऑल इस वीक के लो से 500 पॉइंट की रिकवरी की उम्मीद कर रहा था। तो 500 पॉइंट 550 पॉइंट की रिकवरी ज़रूर हुई। सिर्फ प्रॉब्लम ये हुई कि जो एवरेज क्लोजिंग थी उसकी वजह से आपको ये 350 पॉइंट की रिकवरी नज़र आ रही है। ओवरऑल इंडेक्स 179 पॉइंट के इजाफे के साथ बंद हुआ और वॉल्यूम जो है 20% इजाफे के साथ बंद हुए। अच्छा जनाब, मुल्की हालात पर और थोड़े हम नई सूरत हाल को डिस्कस करते हैं। मुल्की हालात में कोई बड़ी वाज़ेह तब्दीली नहीं है, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट वही हैं, तो बातों को बार बार रिपीट करने का फ़ायदा नहीं है। अब जो मुश्किल सूरत हाल सामने आई है, नंबर 1 कोविड, बहुत ख़तरनाक तरीके से और बहुत, इसको मैं ब्रेकआउट कह सकता हूँ, आई कैन कॉल इट अ कोविड ब्रेकआउट इन वर्ल्ड राइट नाउ। जो साउथ अफ्रीकन वेरिएंट की हम बात कर रहे हैं और उसकी वजह से अभी ताज़ा तरीन ख़बरें हम देख रहे हैं कि काफ़ी मुल्कों में बैन लग रहा है। यूरोप में उसकी बड़ा दहशत है, लॉकडाउन की बात की जा रही है, यूएस में परेशानी है और इवेंचुअली वो परेशानी हमारे रीजन में भी आ सकती है। अल्लाह ताला हमें से महफूज रखे, अल्लाह ताला हम पर रहम फरमाए। मेरी तमाम लोगों से गुजारिश है कि जो लोग अभी तक जिन्होंने वैक्सीन नहीं कराई है, प्लीज़ फौरी तौर पे वैक्सीन कराने की कोशिश करें, अपने आप को अपनी फैमिली को महफूज करें और दोबारा से सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के इस्तेमाल को यकीनी बनाएं, बहुत ज़रूरी है ये हमारे लिए। तो ये एक बहुत बड़ा थ्रेट है जो हमारे सामने आ रहा है, जिसको आपने क्रूड ऑयल की गिरावट की शक्ल में भी देखा होगा कि क्रूड ऑयल जिस तरह जुमे को गिरा है, मतलब अमेजिंग तौर पे मेरे ख्याल में 10 या 11 डॉलर नीचे आया है, आई बिलीव 78, हाँ तकरीबन 10-11 डॉलर क्रूड ऑयल नीचे आया है। और उसके अलावा नैस्डैक भी नीचे आया, S&P भी नीचे आया। तो मामलात जो हैं परेशानी की तरफ जा रहे हैं। तो अब उस कोविड का इम्पैक्ट जिस तरह इंटरनेशनल मार्केट और यूरोपियन मार्केट में होगा, उस तरह उम्मीद मैं ये कर रहा हूँ कि पाकिस्तान पे उतना सीरियस इम्पैक्ट कोविड का नहीं होगा, मगर बहरहाल माइल्ड इम्पैक्ट उनके मुकाबले में ज़रूर होगा। कुछ परेशानियाँ होंगी, कॉरपोरेट सेक्टर को लॉकडाउन में जाना पड़ेगा, उससे फिर वर्क फ्रॉम होम होगा, बेरोज़गारी की कैफियत में इजाफा हो सकता है। तो इन मसाइल के लिए दोबारा तैयार हो जाइए। 2020 मार्च में मैंने जो बात कही थी, अब अनफॉर्चुनेटली आज जो हमारा इस्लामाबाद में प्रोग्राम था उसमें हम ये डिस्कस भी कर रहे थे कि माशाल्लाह हम इस 2 सालों में वर्क फ्रॉम होम में हमने स्टॉक मार्केट और पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज में काम करके काफ़ी बेहतरी की, मगर अब ऐसा लग रहा है शायद हमें उस फेज़ में फिर जाना पड़ेगा। तो प्लीज़ अपने बारे में सोचिए और वर्क फ्रॉम होम में क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं जो आप घर बैठे काम कर सकते हैं, चाहे वो स्टॉक एक्सचेंज हो या पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज हो, इसके बारे में ज़रूर सोचिए। तो बहरहाल ये एक मेजर थ्रेट अभी सामने है। अब आ जाते हैं, हम बात कर लेते हैं पॉसिबिलिटीज एंड स्ट्रेटजीज एज पर टेक्निकल चार्ट। अच्छा, पॉसिबिलिटीज एंड स्ट्रेटजी से पहले मैं चाहूँगा कि आपको हम कुछ आज के इस्लामाबाद का जो प्रोग्राम हुआ है उसके बारे में कुछ झलकियाँ दिखाएं, कुछ तस्वीर दिखाएं। आज का बड़ा ही प्रोग्राम शानदार था। सब में खूबसूरत बात जो मुझे अपने प्रोग्राम की लगती है वो ये कि बड़े रेलेवेंट लोग आते हैं, एक्सपीरियंस लोग, 20 साल और 25 साल स्टॉक में काम करने वाले लोग भी थे और 5 साल और 5 महीने तक
में शुरू करने वाले लोग भी थे, तो हर किस्म के लोग, मगर रेलिवेंट, सीरियस, फोकस लोग थे, तो इसलिए बात करने का मज़ा आया। 2 बजे प्रोग्राम शुरू हुआ, 4:30 का उसका टाइम था और हमारा प्रोग्राम 6:30 बजे ख़त्म हुआ। उसके बाद भी हम लोगों ने कोई 30-35 मिनट्स पार्किंग में खड़े होकर भी डिस्कशन की। तो माशाल्लाह बहुत शानदार प्रोग्राम था और मैं कोशिश करूंगा कि इस्लामाबाद वालों के लिए, अगर अल्लाह ने चाहा, कोविड ने हमें मौका दिया, तो हम दिसंबर जनवरी में फिर ऐसा प्रोग्राम करेंगे। एनीवेज, आगे चलते हैं पॉसिबिलिटीज एंड स्ट्रेटजीज एज पर टेक्निकल चार्ट की तरफ। ट्रेंड जो मार्केट का है वो सीवियरली बेयरिश है, कोई दो राय नहीं है। जो होप बाउंसी मूव की मैंने जुमे को दी थी, वो अपना एक छोटा शॉर्ट टर्म साइकिल मुकम्मल कर चुकी, ठीक है। तो मैं एवरेज क्लोजिंग से मुतमईन नहीं हूँ, जिस तरह मैंने पहले कहा, क्योंकि उससे क्या मुसीबत पैदा हो गई कि मार्केट ने जो तकरीबन 1.5 घंटे की मूव बनाई थी, वो 1.5 घंटे का मूव को मार्केट की क्लोजिंग रिफ्लेक्ट नहीं कर रही, उस 1.5 घंटे के एफर्ट को। तो ऐन मुमकिन है कि मंडे को गैप ओपनिंग के साथ मार्केट खुल सकती है। अपार्ट फ्रॉम द प्रॉब्लम जो कोविड के हवाले से मैंने कही, अगर वो इंटेंस होती है तो फिर मैं कुछ नहीं कह सकता, मगर टेक्निकली जो जुमे की क्लोजिंग है वो एक गैप ओपनिंग की तरफ इशारा करती है, और ये गैप ओपनिंग अगर होती है तो हम बिलीव करेंगे 44,199 के ऊपर। अगर तो मार्केट उसके ऊपर रुकती है तो फिर हम उस पर बिलीव करेंगे, और उसके बाद फिर मार्केट वहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करेगी। हमारे टारगेट्स फिर वही होंगे 44,199 और फिर 44,440-409 हमारा अटमोस्ट टारगेट होगा। ये वही एरिया है जो जुमे को भी बताया गया, मंडे के लिए भी बताया जा रहा है। इसके ऊपर जाके मार्केट कुछ स्टेबल होने की कोशिश कर सकती है। वेयर एस अगर मार्केट 43,968 के नीचे ट्रेड करती है तो आपको एंटर नहीं होना चाहिए। क़तई तौर पे शॉर्ट टर्म एंट्रीज नहीं करनी चाहिए। मीडियम टू लॉन्ग टर्म एंट्रीज के लिए स्ट्रेटजी डिफाइन करनी पड़ेगी कि क्या प्रेशर कितना है, उसके हिसाब से सोचेंगे। एक्यूमुलेशन करनी है वो मिड डे कॉल में भी अपडेट करेंगे, उसका फैसला आपको भी करना होगा। सेलेक्टिव स्टॉक्स बहुत सारे ऐसे हैं जो आपको बेहतरीन बाइंग ऑफर करेंगे। आपके सामने हपको भी था, बेहतरीन लो बना चुका, और अगर जिन लोगों ने हपको की बाय कॉल पड़ी है, आई होप कि उन्होंने हपको मिस नहीं किया होगा। टेक्निकल कॉल का ताल्लुक कोविड या आपको पता है कोई फंडामेंटल हैपनिंग से नहीं होता, तो इसलिए मैं उस हवाले से कोई पॉइंट नहीं कर सकता कि अच्छा अगर उसकी वजह से कोई मसला आया तो क्या होगा। आज हमारे सेशन में भी ये सवाल हो रहा था, जब ऐसी कोई तब्दीली आती है तो टेक्निकली हम क्या कर सकते हैं। तो देखिए 43,968 आपके पास एग्जिट लेवल है। अब उसके बाद कोविड आए, कोई भी मसला हो, उसके नीचे ट्रेड हो रही है तो आप तो मौजूद ही नहीं है। फ़र्क ये पड़ेगा अगर कोविड नहीं होता और 43,968 के नीचे मार्केट ट्रेड करती तो मार्केट स्लोली एंड ग्रेजुअली नीचे जाती, 150-200 पॉइंट नीचे जाती, शायद बियर्स एग्जॉस्ट होते। अगर कोविड की जो इंटेंसिटी जो हमने मार्केटों में देखी है इंटरनेशनल मार्केट में, वो प्रेशर अगर मार्केट ने ले लिया तो फिर आपको 400 से 600 पॉइंट मार्केट नीचे जाती हुई मिलेगी। आपको क्या फ़र्क पड़ेगा चाहे 200 पॉइंट जाए या 600 पॉइंट जाए, आप 43,968 के नीचे एंट्री नहीं लेंगे, ठीक है ना। अब आप बैठ के गेज करेंगे। तो इस सवाल का जवाब आपको मिल गया कि टेक्निकल आपको कैसे बचा सकता है ऐसे हालात से, ठीक है। तो हमारा ट्रिगर 43,968 के नीचे बैकफुट है, 44,199 के ऊपर ऑप्टिमिज्म है। आई होप कि अगर आप इस बात को समझ रहे होंगे तो इस कॉल को बेहतर तौर पे फॉलो करेंगे और अल्लाह ताला आपके लिए कामयाबियाँ दे। दुआ करूँगा आप सेहतमंद रहिए, हमारे लिए भी दुआ फरमाइए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।